मानव आहार नाल का सबसे लंबा भाग होता है। सबसे पहले बाबू आप ये समझिएगा कि आहार नाल मतलब क्या होता है। अच्छा, आहार नाल मतलब होता है ना बाबू कि जो भोजन रखता है ना उसको हम लोग बोलते हैं आहार नाल। आहार मतलब होता है भोजन, यानी भोजन रखने वाले नाल को हम लोग बोलते हैं आहार नाल। और बोलता है कि सबसे बड़ा आहार नाल कौन सा होती है, तो अगर हम सबसे पहले बात करते हैं ऑप्शन ए की, तो ऑप्शन ए है अमाशय। क्या है बाबू? अमाशय। सबसे पहले आप ये समझिए कि जो ये अमाशय होती है ये क्या होती है। अमाशय को हम लोग बोलते हैं बाबू पेट। क्या बोलते हैं बाबू? अमाशय को पेट बोलते हैं। इसीलिए बोलते हैं लैंग्वेज बहुत बढ़िया से आप समझिएगा, एक बार लैंग्वेज समझ गए ना एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेंगे। अमाशय को बाबू हम क्या बोलते हैं? अमाशय को हम लोग पेट बोलते हैं। और पेट क्या करती है? भोजन को स्टोर करती है, भोजन को संग्रहित, संग्रहित मतलब भोजन को स्टोर करना। तो भोजन को स्टोर कौन करती है बाबू? पेट करती है, जिसको हम लोग अमाशय बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अमाशय। और यही भोजन क्या होता है हमारे पेट में टूटता है। पेट में भोजन क्या होता है? तोड़ती है, भोजन को क्या करती है? तोड़ती है और फिर ये आगे भेजती है। और यहाँ की हम बात करते हैं तो हमारी सबसे बड़ी जो हमारे आहार नाल होती है बाबू, तो छोटी अमाशय के बारे में आप समझ गए। अमाशय एक प्रकार का पेट होता है जो भोजन को संग्रहित करके स्टोर करके रखता है। यहाँ पे छोटी आंत जो होती है ना बाबू, वो सबसे बड़ी आहार नाल होती है, क्योंकि लगभग ये 18 फीट की होती है। कितनी फीट की होती है बाबू? 18 फीट की ये होती है। अगर आपसे पूछे कि आहार नाल की लंबाई कितनी होती है, तो आप कहिएगा आहार नाल की लंबाई 18 फीट होती है। अगर बात करते हैं छोटी आंत की, तो आपसे पूछे कि कंप्लीट रूप से भोजन कहां पचता है, तो पूरे तरह से भोजन छोटी आंत में पचता है। हम कह सकते हैं पूरे तरह से भोजन किसमें पचता है बाबू? छोटी आंत में पचता है, छोटी आंत में पचता है। तो आप ये भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि मनुष्य के पूरे तरह से कंप्लीट पाचन कहां होता है, तो कंप्लीट पाचन छोटी आंत में होता है और ये सबसे बड़ी आहार नाल होती है लगभग 18 फीट की। ये बात आप क्लियर कर लिए। अगर हम बात करते हैं ऑप्शन सी की, ऑप्शन सी है ग्रासनी, तो इसका आंसर हो जाएगा बी। ऑप्शन सी के बारे में पहले हम बात करते हैं। देखिए ग्रासनी क्या होती है। ग्रासनी मुख से होकर और कहां तक जाती है बाबू? पेट तक। कहां तक जाती है? पेट तक। और ये भोजन को लेकर जाती है, मुख से कहां तक भोजन को लेकर जाती है? पेट तक लेकर जाती है। तो याद रखिएगा ग्रासनली क्या होती है? ग्रासनली हमारे मुख से भोजन को लेकर और कहां तक लेकर जाती है? पेट तक। अगर मनुष्य आपसे क्वेश्चन करे कि मनुष्य में भोजन का पाचन कहां से स्टार्ट होता है, तो मनुष्य में भोजन का पाचन मुख गुहा से स्टार्ट होता है। ये भी क्वेश्चन याद रखिएगा कि भोजन का पाचन जो होता है, भोजन का पाचन मनुष्य में कहां से स्टार्ट होता है, तो भोजन का पाचन बाबू मुख गुहा से स्टार्ट होता है। इतने सारे क्वेश्चन यहाँ पर बनते हैं। अगर हम बात करते हैं बड़ी आंत की ना, तो अगर आपसे पूछा जाए कि बड़ी आंत क्या होती है, तो आप कहिएगा बड़ी आंत का मतलब बाबू होता है ना कि जो हमारे मल को स्टोर करता है। किसको स्टोर करता है? मलवा को स्टोर करके रखता है, मल को स्टोर करके रखता है। यानी हम एक प्रकार से कहेंगे कि ये मल को स्टोर करके रखता है, ये अपशिष्ट पदार्थ को स्टोर करके रखता है और फिर ये मल द्वार में क्या करता है? ये भेज देता है। तो इतनी बात आप समझ गए, तो इसका आंसर क्या होगा? बी इज ए राइट आंसर।